गोरी कवि और कालू हर काम में दो नंबरी करते थे। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया था। गोरी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया का दाखिला करवाने आई थी। गोरी बहन, अब गुड़िया के स्कूल में इम्तिहान होने वाले हैं, तो मैंने सोचा ये आपके पास ट्यूशन पढ़ ले तो इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाएंगे। रानो चिड़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहन, मैं तो ऐसा पढ़ाती हूँ सब बच्चे इस बार इम्तिहान में पहले नंबर लेंगे। रानो फिर अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़कर चली जाती है। फिर गुड़िया जब देखती है ट्यूशन के अंदर जाकर के सब बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी वहाँ पढ़ नहीं रहा होता। टीचर, यहाँ तो कोई भी नहीं पढ़ रहा, सब पक्षी खेल रहे हैं। क्यों टीचर? हाँ गुड़िया बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ बाप छोटे पक्षियों पर पढ़ाई का इतना बोझ डालें। अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है, आप भी इनके साथ खेल लें। आओ मैं तुम्हें टीवी पर कार्टून लगा दूं। फिर गोरी गुड़िया को टीवी पर कार्टून लगा कर देती है। फिर कालू कौवा जो बाहर गया था वो गोरी के लिए समोसे लेकर आता है। गोरी कहती है, हाय कालू जी, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक साथ इतने समोसे खाऊंगी। कालू कौवा कहता है, गोरी अगर हमारा ट्यूशन ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। फिर गोरी वो सारे समोसे खा लेती है और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाता है। हाँ तो बच्चों, खेलने में मजा आया? यस टीचर, बहुत मजा आया। यस टीचर। टीचर, आप बहुत अच्छी हैं। हमारे मामा पापा हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप हमें खेलने देती हैं। और अब कोई भी पक्षी घर जाकर ना बताए कि मैं इन्हें पढ़ाती नहीं हूँ, बल्कि पढ़ाने के बजाय खेलने देती हूँ। और सुनो कबूतर, तुम कल अपनी पिछले महीने की फीस ले आना। और गुड़िया, तुम नहीं हो तो तुम बताओ यहाँ आकर कैसा लगा गुड़िया? फिर गुड़िया कहती है, बहुत मजा आया गोरी टीचर, मुझे तो घर पर खेलने का समय ही नहीं मिलता, यहाँ तो खेल ही खेल है। ऐसे सब छोटे पक्षी पढ़ने की बजाय खेल कर अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज आपको गोरी टीचर ने क्या पढ़ाया है? मम्मा, गोरी टीचर ने आज हमें घर बनाने का तरीका सिखाया है और ये भी बताया है कि बारिश में कैसे उड़ा जाता है। फिर तो मेरी बेटी गुड़िया क्लास में पहली पोजीशन आएगी। ये सुनकर गुड़िया थोड़ा डर जाती है। और दूसरी तरफ गोरी कवि और कालू कौवा जो के छोटे पक्षियों के माँ बाप से फीस ले लेकर बहुत पैसे जमा करते गए, मगर वो पक्षियों के बच्चों को एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाते थे और सबको खेलने देते थे। गोरी अभी तक किसी पक्षी को पता नहीं चला कि हम बच्चों को पढ़ाने की बजाय खेल कर घर भेज देते हैं। बच्चे घर जाकर बताएंगे तभी पता चलेगा ना। गोरी और कालू ऐसे बातें कर रहे होते हैं जबकि पढ़ने की बजाय टीवी पर कार्टून देख रहे थे। गुड़िया, मुझे कार्टून्स की नई नई कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्या तुम्हें अच्छी लगती हैं? हाँ कबूतर, मुझे भी ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। चलो बच्चों, अब छुट्टी का समय हो गया है और सब बच्चे कल को अपनी अपनी फीस लेकर आना। और बताओ बच्चों, आज सबको खेलकर मजा आया? सब बच्चे टीवी को छोड़कर गोरी टीचर की बात सुनने लगते हैं। गोरी कवि बच्चों से पूछती है, बच्चों तुम्हें खेलना अच्छा लगता है या पढ़ना? टीचर जी, खेलना अच्छा लगता है। फिर कबूतर छुट्टी के बाद घर जाता है और अपने पापा से फीस के पैसे मांगता है। तो फिर इसके पापा बोलते हैं, बेटा आपको गोरी टीचर पढ़ाती भी है या सिर्फ फीस ही मांगती रहती है? कबूतर कहता है, नहीं पापा, गोरी टीचर हम सबको बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। कबूतर अपने पापा से झूठ बोलता है। फिर दिन गुजरते गए और फिर छोटे पक्षियों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। फिर एग्जाम के दिन जब रिजल्ट निकलना था तो सब छोटे पक्षी फेल हो जाते हैं। मम्मा, मैं फेल हो गई। पप्पा, मैं फेल हो गया। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं फेल हो गया। मम्मा पापा, मैं फेल हो गई। और फिर सब पक्षी सब कुछ सच सच बता देते हैं। गोरी इनको पढ़ाने की बजाय मुफ्त में पैसे लेती थी और वो कार्टून्स देखकर घर आ जाते थे। गोरी कवि और कालू कौवा घर में बहुत खुश बैठे होते हैं। तभी इनके घर के दरवाजे पर बेल बजती है। गोरी, मैं जाता हूँ, लगता है कोई बच्चा एग्जाम में फर्स्ट आया होगा, इसके मम्मा पापा हमारे लिए मिठाई लेकर आए होंगे। नहीं, मिठाई लेने मैं जाऊंगी। और वो दोनों ही आ जाते हैं। क्या चील जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आए हैं? क्या चालू ने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ली है? मुझे चीलू ने सब सच बता दिया है। मैं तुम दोनों को अभी देसी घी की मिठाई देती हूँ। ऐसा कहकर चील इन दोनों की खूब पिटाई करती है और इन दोनों को इनके किए की सजा मिल जाती है। कालू, ये मशवरा तुम्हारा ही था ना? हाँ गोरी, अब हम ट्यूशन कभी नहीं पढ़ाएंगे।
आंटी आप कौन है? मैंने आपको इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। आप नई आई हैं? हाँ बेटा, मैं नई आई हूँ। आप अपनी मम्मा को बोलना आपको गौरी आंटी ने दावत पर बुलाया है। ठीक है आंटी, मैं मम्मा को कह दूंगी। ऐसा कहकर गुड़िया अपने घर को चली जाती है। गौरी भी अपने घर आ जाती है। कालू, आज शाम कुछ चने ज्यादा ले आना, क्योंकि आज मैंने अपनी पड़ोसन चिड़िया को दावत पर बुलाया है। गौरी, अभी आज ही तुम इस जंगल में नई नई आई हो और तुमने पड़ोसियों से रिश्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर आज मैं चिड़िया को दावत पर बुलाऊंगी तो कल चिड़िया मुझे भी दावत पर बुलाएगी। पागल कालू जी। मम्मा, आज गौरी कौवी हमारे जंगल में आई हैं। वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उन्होंने आज हमें दावत पर बुलाया है। शुक्र है हमारा साथ वाला पेड़ भी आबाद हो गया। फिर शाम को रानो चिड़िया और गुड़िया गौरी कौवी के घर जाने लगती हैं। आओ आओ चिड़िया, मैं गौरी और ये मेरे पति कालू हैं। जी, मुझे गुड़िया ने बताया था। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों को दावत पर बुला लूं, ऐसे अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे। रानो चिड़िया कहती है, गौरी, इसकी क्या जरूरत थी? फिर कुछ देर बातें करने के बाद गौरी रानो चिड़िया और गुड़िया के आगे सूखे चने के दाने रख देती है। सूखे चनों को देखकर गुड़िया आहिस्ता से अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा, मैं ये सूखे दाने नहीं खाऊंगी, आप ही खाओ। गुड़िया ऐसा नहीं बोलते। अगर गौरी और कालू ने सुन लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें दुख होगा। फिर रानो इसमें से 2 दाने खाती है। 2 दाने खाने के बाद कालू और गौरी को बोलती है, अब मैं जाती हूँ, आप दोनों भी हमारे घर जरूर आना। क्यों नहीं चिड़िया बहन, हम दोनों जरूर आएंगे। फिर रानो और चिड़िया दोनों अपने घर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रानो चिड़िया गुड़िया को बोलती है, गुड़िया बेटी, मैं सोच रही थी आज हम कालू और गौरी की दावत कर लें। मैं मीठा हलवा बना लेती हूँ। मगर मम्मा, गौरी आंटी ने तो हमारे आगे सूखे चने रखे थे। बेटा, मिलना मिलाना खाने पीने से नहीं होता। आप अभी जाकर गौरी और कालू कौवे को दावत देकर आओ। ठीक है मम्मा। फिर ऐसा कहकर गुड़िया गौरी कौवी के घर दावत देने जाती है। गौरी आंटी, आपको और कालू अंकल को आज हमारे घर दावत पर बुलाया है मम्मा ने। अच्छा, आपकी मम्मा क्या पका रही हैं? मेरी मम्मा आज आपके लिए मीठा हलवा बना रही हैं। मीठा मीठा हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। जाकर अपनी मम्मा से कह दो कि हम शाम से पहले ही आ जाएंगे। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया के जाते ही गौरी नदी पर कालू को बताने के लिए जाती है। कालू, चिड़िया ने हमें दावत पर बुलाया है और वो मीठा हलवा बना रही है। मीठा हलवा? गौरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। कालू, अब आप घर पर जाएं। घर पर कोई नहीं है। मैं जाकर अपनी माँ और बहन को बुला लाती हूँ। मेरी माँ और मेरी बहन भी मीठा हलवा खाएंगी। ऐसा कहकर गौरी अपनी माँ और बहन को बुलाने चली जाती है। गौरी अपनी माँ और बहन को बुला रही है तो मैं भी अपने मामू को बुला लेता हूँ। उन्हें भी मीठा हलवा बहुत पसंद है। माँ, जल्दी चलें, हमारी पड़ोसन ने दावत में मीठा हलवा बनाया है। आप भी चलें हमारे साथ। फिर तो बहुत मजा आएगा। बेटी, मैं कल से बहुत भूखी हूँ। गौरी दीदी, मैं भी चलूँ आपके साथ? क्यों नहीं, तुम भी चलो हमारे साथ। फिर गौरी, इसकी बहन और माँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू अपने मामू के घर जाकर बोलता है, मामा जी, आज हमारे पड़ोसियों के घर हमारी दावत है। आप साथ चलेंगे, कुछ खा पी कर आ जाइएगा। वो बुरा तो नहीं मनाएंगे भांजे? अगर बुरा मनाते हैं तो मनाने दें। फिर कालू अपने मामा को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया ने भी मीठा हलवा बना लिया था और दावत का इंतजाम कर लिया था। फिर चिड़िया बोलती है, गुड़िया बेटा, अभी तक कोई नहीं आया? चिड़िया ने अभी ऐसा बोला ही था। कुछ ही देर में गौरी कौवी आ जाती है और बोलती है, माफ करना चिड़िया, थोड़ी देर हो गई। फिर गौरी कौवी की माँ भी आ जाती है। चिड़िया, मैं आपकी पड़ोसन गौरी की माँ हूँ। आइए आइए, अच्छा किया आप भी आ गईं। फिर गौरी कौवी की बहन भी आ जाती है। चिड़िया, मैं आपकी पड़ोसन गौरी कौवी की छोटी बहन हूँ। फिर वहाँ पर कालू भी आ जाता है। चिड़िया बहन, आप तो मुझे पहले ही जानती हैं, मैं गौरी कौवी का पति हूँ। कालू के पीछे इसका मामू भी आ
जाता है। चिड़िया, मैं कालू का मामू हूँ, मीठा हलवा कहाँ है, जल्दी से ले आओ। ये सब देखकर चिड़िया घबरा कर रसोई में जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, गुड़िया बेटी, इस हलवे से काम नहीं चलेगा, ये मेहमानों की तादाद से कम है। गुड़िया बेटा, आप चनों के दाने मेहमानों के सामने रख दें। मम्मा, ये मेहमान कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे। फिर वो दोनों माँ बेटी मेहमानों के आगे चनों की बड़ी प्लेट रख देती हैं। मैंने तो मीठा हलवा ही बनाना था, मगर शक्कर नहीं मिली। फिर वो कौवे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं।